10 का एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग यूनिट 10 के मोस्टली अराउंड 150 क्वेश्चन के अराउंड हम लोग देखेंगे। तो इसमें हमने जैसा देखा था, हमने जैसा पढ़ा भी था कि इसमें हठा, प्रदीपिका और घेरण संहिता में से भी काफी सारे क्वेश्चंस होंगे। तो हठ योग के मुख्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? घेरण संहिता, हठा प्रदीपिका, शिव संहिता या तीनों? तीनों है सर। ऑप्शन लास्ट वाला तीनों। घेरण संहिता के अनुसार षटकर्म का सही क्रम क्या है? धौती, वस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। नेति, वस्ती, धौती, त्राटक, नौली व कपालभाति। धौती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक व कपालभाति। धौती, वस्ती, नेति, त्राटक, कपालभाति व नौली। धोती बस थर्ड ऑप्शन ऑप्शन थर्ड, क्योंकि हठा प्रदीपिका में त्राटक पहले है और नौली बाद में। ठीक है, और घेरण संहिता में नौली पहले है, त्राटक बाद में। क्लियर हुआ? हठा हठा प्रदीपिका के अनुसार नेति के प्रकार है: रवण नेति, जल नेति, सूत्र नेति, उपरोक्त सभी। सूत्र नीति। हठा प्रदीपिका में ओनली सूत्र नेति के बारे में बताया गया, उसके अलग अलग टाइप नहीं बताए गए। घेरण संहिता के अनुसार धौती कितने प्रकार की है? 4, 3, 2 या 5? चार प्रकार की। ठीक है, धौती कितने प्रकार की? 4 प्रकार की बताई गई है। ठीक है, नाम बताइए कोई। मूल शोधन, नॉट बहिष्कृत। बहिष्कृत पहले वाले में है। ठीक है, अंतः धौती में। ठीक है, बादसार, बारीसार, अग्निसार और बहिष्कृत पहले में है, अंतः धौती में। अंतः धोती के टाइप से है। इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ये याद कर लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आ चुका है हृदय धौती से रिलेटेड कि वस्त्र धौती या दंड धौती किसके अंतर्गत आता है। हठा प्रदीपिका के अनुसार वस्त्र धौती की लंबाई कितनी है? 22 मीटर या 22 फुट 15 हाथ, 11 फुट या आवश्यकता अनुसार? 22 फुट 15 हाथ। ठीक, 22 फुट 15 हाथ। बढ़िया। ठीक, हठा प्रदीपिका म्यूट कर लेंगे, कोशिश करिएगा म्यूट रखने की। जब आप आंसर दे रहे हैं तो ऑन कर लीजिए। हठा प्रदीपिका के अनुसार सूत्र नेति की लंबाई क्या है? 15 इंच, 12 इंच, 9 इंच या 1 फुट? 9 इंच। ठीक है, 1 वितस्ती 9 इंच। 9। ठीक है, अगर फुट के उसके एक भी तस्ती कहा गया उसमें। ठीक है, हठा प्रदीपिका के हाँ, हठा प्रदीपिका के अनुसार त्राटक में आंखों से दीपक की दूरी कितनी है? 2 मीटर, 3 से 4 फुट, 1 फुट या 2 से 3 फुट? 3 से 4 फुट। ठीक, 3 से 4 फुट कहा गया है कि हठा प्रदीपिका में इसकी दूरी होती है। 3 से 4 फुट है, कंफर्म है? सर 2 से 3 आंसर है। 2 से 3 फुट है। 2 से 3 फुट है। ठीक है, 3 से 4 नहीं, 2 से 3 फुट बताया गया। जी सर, करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, दंत धौती के प्रकार कौन से हैं? दंत मूल, जिह्वा मूल, व कर्णरंध्र, कपाल रंध्र या सभी? सभी होंगे। सभी दंत धौती में ये 4 बताया, इसमें टोटल 5 है। ठीक है, 4 नहीं है। कई बार ये पूछा जाता है कि दंत धौती के अंतर्गत कितने हैं? 5 5 यहाँ तो 4 दिख रहा होगा आपको, लेकिन हाँ, कर्णरंध्र दोनों होते हैं। ठीक है, दोनों साइड की बात की गई है, तो 2 इधर हो गए। ठीक है, चल, कौन सी धौती क्रिया को संघ प्रक्षालन भी कहते हैं? मूल शोधन, बमन धौती, वारिसार या बहिष्कृत? कहाँ से हो जाएगा? बारिसार है। ठीक है, जिनका बहिष्कृत था वो करेक्ट कर लीजिएगा। बारिसार को ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो बारिसार का आ चुका है कि संघ प्रक्षालन किसे कहा जाता है। तो बारिसार धौती को ही संघ प्रक्षालन भी कहा जाता है। संघ प्रक्षालन में निम्नलिखित में से कौन से आसन शामिल है? ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन, विपरीत करनी। ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटिचक्रासन, त्रियक भुजंग, उद्राकर्षण। ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन,
उद्राकर्षण, श्वासन, भुजंगासन, बी ऑप्शन ताड़ासन। ऑप्शन खे सेकंड ऑप्शन इसका सीक्वेंस याद रखिएगा। सबसे पहले ताड़ासन, फिर तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और फिर लास्ट में उद्राकर्षण आसन। इससे पहले क्वेश्चन इस तरीके से भी आ चुका है कि शंख प्रक्षालन में टोटल आसनों की संख्या कितनी है? तो 5 आसन है। या तो सीक्वेंस से लगाने को आ सकता है कि आसनों के शंख प्रक्षालन के अनुसार आसनों को सीक्वेंस में लगाइए। ठीक है, तो यही सीक्वेंस होता है। चले, मूल शोधन में प्रयोग होने वाले हल्दी के डंठल की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 4 इंच, 5 इंच, 3 इंच या 9 इंच? 9 इंच 4, 5 तो 3 होगा नहीं, क्योंकि एक बितस्ती के अराउंड ही होगा ना। 9 इंच 3 इंच तो बहुत छोटा हो जाएगा ना, 9 इंच तो उससे 4 मूल इंच शोधन कैसे हो सकता है? 4 इंच भी बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। तो 9 इंच होती है कितनी? एक बितस्ती के अराउंड। सर हमने पुस्तक ऊपर में दिया है क्या? जी सर बुक में 4 इंच है इसके आंसर में। इसमें सर मूल शोधन में करना मूल है सर। शोधन के प्रयोग में होने वाली हल्दी के इसमें 4 इंच है उसके। 4 इंच अरे बताई गई है। हमने सॉरी मिस कर दिया ना, मूल शोधन। ठीक है, सर मूल हाँ इसमें शोधन भी है सर आंसर ये। आंसर मेरी का ही धौती है। नहीं है सर, मेरी धौती नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है, मूल शोधन है। ओके, तो मूल शोधन में कितनी है लंबाई? 4 इंच है। ठीक है, और इसमें किस डंडे का उपयोग किया जाता है? हल्दी हल्दी के डंडल, हल्दी के डंडे का या उंगली का? बेट और एक और भी बताई गई थी, फिंगर केले का। मिडिल फिंगर केले की। ठीक है, केले और की यह नहीं मिडिल है। फिंगर। केले की तो मूल धोती में होती है ना। तो धोती में 3 बताई गई है। ठीक है, हल्दी की, बेंत और केले की 3। और मूल शोधन में एक हल्दी की और उंगली मिडल फिंगर की बात की गई है ना। मध्यमा उंगली। तर्जनी और मध्यमा उंगली, तर्जनी भी हो जाती है। हाँ, तर्जनी और मध्यमा उंगली। ठीक, तो इसका ऑप्शन है का। ठीक है, 4 इंच। त्राटक के प्रकार हैं अंतः, बंद आंखें, अधो प्रतिपाद या सभी? अभी सभी 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 ठीक है, इसमें अंतः भी होता है, बंद आंखें भी होती हैं और अधो मतलब आधी आंखें भी खुली रहती हैं। ठीक है, अनिमेश हाँ। नाक से जल पीकर मुंह से निकालना कौन सा कपालभाति है? बातकर्म, शीतकर्म, व्युत्कर्म या सभी? व्युत्क्रम व्युत्क्रम। नाक से लेकर मुंह से निकालना व्युत्क्रम है। विक्रम। ठीक है, और माउथ से इनटेक करके नॉस्ट्रल से निकालना शीतकर्म। शीतक्रम इसको कंफर्म रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेल ठीक नहीं है? विशुद्धि चक्र, सूर्य नमस्कार के संदर्भ में आपको बताना कि किस में ध्यान विशुद्धि चक्र पे होता है। हस्तोत्तानासन, अष्टांग नमस्कार, मणिपुर चक्र, ठीक है, अश्व संचालन या प्रणामासन? अश्व संचालन अश्व संचालन आसन में कहाँ होता है ध्यान? आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र। उत्तर में क्या है? विशुद्धि चक्र। विशुद्धि कहाँ होता है? अष्टांग नमस्कार मूलाधार, मणिपुर चक्र। सही है। विशुद्धि गले में सर शायद हस्तोत्तान तो नहीं होगा। प्रणाम में अनध पे नहीं होता। अश्व संचालन में विशुद्धि चक्र पे ध्यान होता है। ठीक है, प्रणाम आसन में उसमें नहीं होता पूछा है। विशुद्धि चक्र पर होता है, अश्व संचालन में आज्ञा पर ही होता है। आज्ञा चक्र पर होता है। हाँ आज्ञा आज्ञा चक्र चक्र पर। क्वेश्चन है कि ठीक नहीं है, तो अश्व संचालन में ध्यान कहाँ होता है? आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र। बाकी तीनों में कहाँ होता है? प्रणाम आसन में विशुद्धि चक्र पे। अनाहत पे, अष्टांग नमस्कार मणिपुर और हस्तोत्तान विशुद्धि चक्र। ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन ही नहीं ठीक हुआ ये ना। क्वेश्चन कुछ कंफ्यूजिंग है। मेल दे नहीं रखा है इसमें। यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको रहने देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
घेरण संहिता के अनुसार आसनों के प्रकार हैं गतिशील व स्थिर, बैठकर व खड़े होकर करने वाले, लेटकर या बैठकर करने वाले, या सभी। ये सभी सभी अभी ठीक है, सभी होगा, ऐसा बताया गया है। एक्चुअली ग्रंथ में तो कुछ ऐसा गतिशील व बताया स्थिर, नहीं है। गतिशील व स्थिर, ठीक है। बैलेंसिंग घेरण, बैलेंसिंग बताए हैं, बैलेंसिंग वाले आसन गतिशील की जगह। हाँ, गतिशील व स्थिर जो है वो किसके आसनों के कहाँ दिए गए हैं? घेरण संहिता के अनुसार। इसमें गतिशील व स्थिर है, ओके सर। ठीक है, सब सभी नहीं है। बैठने वाले भी दिखे होंगे इसमें। इसको दो कैटेगराइज किया गया है ना, स्थिर और गतिशील। बैठकर भी गति वाले आसन होंगे, ठीक है। हाँ, ग्रंथ में दिया गया है एग्जैक्ट, वो हमें लगाना ना टिक, गतिशील हाँ, और स्थिर। ठीक है। गतिशील और स्थिर दो तरीके के आसन क्या? बताए गए वहां पे। हाँ क्या उसने आसनों के प्रकार पूछे हैं, ठीक है ना। ऊपर पढ़िए, आसनों के प्रकार। कहाँ बताया ये अगर आप जैसे जो कौन सा आसनास सूत्र देखेंगे ना, वगैरह कुछ इसका पता मुझे है? प्रॉपर श्लोक ही मुझे इसका क्लियर नहीं है। प्रॉपर इसका श्लोक मुझे क्लियर नहीं है कि कहाँ ये पे मेंशन है। बैठकर खड़े होकर लेटकर ये गतिशील में आ गए, और एक बैलेंसिंग होते हैं स्थिर में। हाँ, ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा। का आंसर क्या बोलेंगे सर इसको? ऑप्शन ए है गतिशील व स्थिर। नेक्स्ट देखते हैं, यूजीसी नेट सिलेबस के अनुसार आसनों के कितने प्रकार है? 2, 3, 5 या 8? 3। 5 ठीक है, 5 आसनों के 5 प्रकार हैं। यूजीसी नेट सिलेबस के अनुसार आसनों के कितने प्रकार हैं? 5। 5 और ये मैं करवा चुका था, कौन बताएंगे? मैंने जो करवाया था उसका पीडीएफ चेक करिए, उसमें लिखा हुआ है। एकदम तो इसमें खड़े रहकर, हम्म, ऐसा खड़े रहकर, बैठकर, पीठ के बल, पेट के बल, संतुलन वाले, और हाँ, ये थे 5, ठीक है। इस तरीके से ये नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 बताए गए हैं, ठीक है। और योगा अभ्यासों के बारे में कितने थे? 3 3। 4 कहाँ गए? धारणा, ठीक है? ध्यानात्मक, Yes, शीतलीकरण हाँ। और संवर्धनात्मक। शिथिलात्मक, ठीक है। तो ये तो ध्यान वो भी रखिएगा। तो अगर यूजीसी नेट का ही सिलेबस हुआ ना। नहीं, इन्होंने डिफरेंट बताया है वो बुक के अकॉर्डिंग। देखिए, अगर प्रॉपर ये मेंशन किया जाए ना कि योग अभ्यासियों के अभ्यास की जो पुस्तक है उसके अकॉर्डिंग, तो 3 लगाएंगे। अगर ये यूजीसी नेट सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो 5 बताए हैं इन्होंने, और ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, जब तक टेक्स्ट मेंशन ना किया जाए। टेक्स्ट मेंशन किया जाता है, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, स्टैंडिंग, सिटिंग, प्रोन, सुपाइन और बैलेंसिंग। ये 5 भागों में डिवाइड किया गया, 5 प्रकार के। खड़े होकर किए जाने वाले, बैठकर किए जाने वाले, ठीक है, पेट के बल, पीठ के बल, और बैलेंसिंग, संतुलन, ठीक है। अर्ध चक्रासन में से निम्नलिखित में से किसको नहीं करना चाहिए? अर्ध चक्रासन, अल्सर, हर्निया, व ख दोनों, या साइनोसाइटिस? गए और खाली गए और खे दोनों। सी ऑप्शन। अल्सर और हर्निया दोनों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इसमें मसल्स बाहर आ जाती हैं। क्लियर है ना? तो उसके हर्निया में भी अगर वापिस से स्ट्रेच करेंगे तो और बाहर आएगा ना। अर्धकाठी चक्रासन किस किस में लाभकारी है? रीढ़ की हड्डियां, तंत्रिका, रीढ़ की नाड़ियां जो नर्व्स है, ठीक है, नर्वस सिस्टम, और तंत्रिका तंत्र, मोटापा, कब्ज, या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी है। उपरोक्त सभी। परिवृत्त त्रिकोणासन लाभकारी नहीं है किसमें? मोटापा, साइटिका, वायु रोग, या पाचन रोग में? साइटिका।
साइटिका 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 परिव्रत त्रिकोणासन साइटिका में लाभकारी नहीं है। वीरासन में लाभकारी नहीं है, किसमें? यकृत एवं प्रजननांग, स्नायु विकार, एकाग्रता या घुटनों का दर्द। घुटनों का दर्द। का दर्द एकाग्रता। घुटनों के दर्द में वीरासन ठीक नहीं है। पश्चिमोत्तानासन की सावधानियां क्या है? नेट स्पॉन्डिलाइटिस साइटिका, हृदय रोग या उपरोक्त सभी। किसमें है? पश्चिमोत्तानासन हृदय रोग में करते हैं क्या शालिनी जी? हृदय रोग उसमें भी नहीं करते। तो जब दो मिल रहे हैं तो फिर एक नेट कहाँ क्या लगा लिखा रहे हैं? है? नहीं समझ में आया। नेट क्या लिखा है? नेट है इसका। सर वो PDF है गलत है, किसी- रक्तचाप है उसका, नेट नहीं है, रक्तचाप है उसका। ठीक है, ऑप्शन नहीं है। इस ऑप्शन में रक्तचाप है, ठीक है, तो इसको रक्तचाप कर लीजिएगा, ठीक है, जिनके पास होगा। तो दोनों में मना होता है, ठीक है, चारों में जो 3 आपको दिए गए हैं ना, स्पॉन्डिलाइटिस साइटिका, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप, तीनों में। सुप्त वज्रासन निम्नलिखित में से किसमें लाभदायक है? बवासीर, अल्सर, प्रजनन एवं मूत्र नियंत्रण, मासिक नियंत्रण, उपयुक्त सभी। सभी में सभी ठीक है, सुप्त वज्रासन इन सभी में लाभकारी है। बट ठीक है। अगर एक्टिव होगा तो ये इसमें नहीं करना है ना, बवासीर और अल्सर में। अल्सर। देखिए, कोई भी और आसन उस बवासीर समय नहीं मतलब किया जाता, पाइल्स। ये ध्यान रहे। रोग जब तीव्र अवस्था में होती है ना, तो कोई भी आसन नहीं किया जाता है, ये चीज क्लियर रखिएगा, ठीक है। रोग अगर तीव्र अवस्था में है तो कोई भी आसन नहीं करते हैं। अर्धमस्तेंद्र आसन लाभकारी नहीं है, किसमें? कुंडलिनी जागृत, चंद्रमंडल, ठीक है, मधुमेह, पाचन, उदर रोग या अल्सर। 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 ठीक है, अल्सर में लाभकारी नहीं होता है। ठीक है, कुंडलिनी जागरण कहाँ बताया गया है? मत्स्येंद्रासन। दीपिका में आठा पर दीपिका में। ठीक है, प्रोस्टेट में हाइड्रोसिल, प्रोस्टेट में विशेष लाभकारी आसन कौन सा है? अकर्ण धनुरासन, भुजंगासन, मलासन या चक्रासन। भुजंगासन। मलासन। भुजंगासन। अर्धकोण धनुरासन। स्टेट में नहीं तो नहीं। प्रोस्टेट में कहाँ से हो जाएगा भुजंगासन? अकर्ण धनुरासन। अकर्ण धनुरासन, अकर्ण धनुरासन। एक चीज देखिए, क्या तीनों आसन में जनन अंग के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं। भुजंगासन में तो लिखा ही नहीं है। हाँ हाँ, तो एक चीज बताइए ना, जो कह रहे हैं, नाम मुझे नहीं इसमें दिख रहा है। भुजंगासन में कितना प्रेशर आएगा जेनेटल्स पे? आता है सारा उधर ही आएगा, मोस्टली उधर ही आता है। तो पेन बढ़ेगा या कम होगा? अकर्ण धनुरासन में क्या पोस्चर रहता है, क्या रहेगा? अकर्ण धनुरासन में दोनों पैर सामने रहता है, दंड आसन में, ठीक है, और दंड आसन में अपने राइट लेग को फोल्ड करते हैं घुटने से, और अपने राइट लेग के राइट अंगूठे को राइट हैंड से पकड़ते हैं, ठीक है। और कान के पास कान आने से का। हो जाते हैं। मैंने जब कान के पढ़ाया पास था लेके तो मैंने जाते करके भी दिखाया था कि उसको ये कान की तरफ लेके जाते हैं। ठीक 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 सर, हाँ वो मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा था। ठीक है, याद आ गया? जी सर। मैंने करके दिखाया था इसको। चल, हड्डियों में ज्यादा कैल्शियम के उपचार में लाभकारी आसन है वज्रासन, गोमुखासन, मकरासन या मत्स्यासन। गोमुखासन। गोमुखासन। गोमुखासन सबसे बेटर है कैल्शियम के उपचार में, ठीक है। घेरण संहिता के अनुसार कौन सा आसन सर्वरोग विनाशक कहलाता है? सिंहासन, भुजंगासन, सूर्य नमस्कार या सर्वांगासन। 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 सिंहासन। सिंहासन होगा। एक एक करके सारे बोलते हैं। सर्वांगासन। सर्वांगासन तो है ही नहीं ना घेरे में। सर्वांगासन संहिता में है क्या? नहीं। सूर्य नमस्कार है क्या? योगियों द्वारा नहीं है। पूजित और सर्व रोग विनाश। सिंहासन। ये भुजंगासन होता है, भुजंगासन। भुजंगासन है, वो करेक्ट है।
भुजंगासन ही होता है। ठीक है, सिंहासन। ऐसा मेंशन है, कोई कह रहे हैं कि ऐसा मेंशन है? सर्वरोग नाशक कहा गया है भुजंगासन को। घेरण में हाँ सर, चारण भुजंगासन भुजंगासन। उसमें हट पर दिक्का में सिंहासन का हाँ काम जी, है। तो ये क्लियर रखिए, हटापर दीपिका और घेरण। ठीक है, दोनों में योग्य द्वारा पूजित और सरल रोग नाशक है। भुजंगासन। ठीक है, नहीं, घेरा संहिता में पर्टिकुलर लिखवाया है भुजंगासन हाँ। में, भुजंगासन सर्वरोग नाशक है। नाशक है। ठीक है, और शायद भुजंगासन में कुंडली जागरण का भी है घेरण संहिता में। हाँ, घेरण संहिता में। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। रिवीजन नहीं किया क्या घेरण संहिता और हटापर दीपिका का? तभी कंफ्यूजन है ये। हलासन के निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं है? यौवन प्रदान, तंत्रिका तंत्र की शक्ति, किडनी व आंत लाभ, साइटिका या स्लिप डिस्क? साइटिका और स्लिप डिस्क में हलासन नहीं किया जाता है। ठीक है, यौवन प्रदान होता है, इसमें कहा गया है तंत्रिका तंत्र की शक्ति भी बढ़ती है और किडनी व आंत में भी लाभकारी है, इंटेस्टाइन। सर्वांगासन के लाभ क्या है? मनोविकार में, मस्तिष्क की कमजोरी में, यौवन नियमन या सभी? सभी। सर्वांगासन के सभी लाभ हैं। ठीक है, मनोविकार में भी, मस्तिष्क की कमजोरी में भी, यौवन में भी। मत्स्य आसन का लाभ निम्नलिखित में से नहीं है? थायराइड व थाइमस नियंत्रण, खूनी बवासीर, गर्भवती अवस्था में, गर्भाधान दर्द में राहत। गर्भवती अवस्था में। गर्भवती अवस्था में। ठीक है, गर्भवती अवस्था में इसको अवॉइड किया जाता है। ठीक है, गठिया वालों को कौन से आसन से बचने की सलाह दी जाती है? गरुड़ासन, वृक्षासन, शवासन या नमस्कार? गरुड़ासन। गरुड़ासन। ठीक है, गरुड़ासन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नटराज आसन का नाम किसके नाम पर पड़ा है? भगवान शिव, विष्णु, गरुड़ या मस्तेंद्र? भगवान शिव। नटराज भगवान शिव के नाम पे। उच्च रक्तचाप वाले रोगी को निम्नलिखित में से कौन से प्राणायाम नहीं करने चाहिए? ब्राह्मणी, सूर्यवेदी, भस्त्रिका, चंद्रवेदी या शीतली शीतकारी? सूर्यवेदी भस्त्रिका। सूर्यवेदी और भस्त्रिका उच्च रक्तचाप में नहीं करना चाहिए। सूर्यवेदी प्राणायाम निम्नलिखित में लाभकारी है किसमें? निम्न रक्तचाप, निद्रा, बात रोग, एलर्जी, उदर कृमि या सभी? सभी। ठीक है, सभी में लाभकारी है। थायराइड व श्वास रोगों में विशेष लाभकारी प्राणायाम है भस्त्रिका सहित उज्जयी या प्लावनी? उज्जयी। प्राणायाम। ठीक है, कौन से प्राणायाम का सीधा प्रभाव पिट्यूटरी ग्रंथि पर पड़ता है? प्लावनी, मूर्छा, भ्रामरी और केवली? भ्रामरी का डायरेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड पे पड़ता है। ठीक है, मूर्छा प्राणायाम के दौरान कौन सा बंद लगाया जाता है? उद्यान, महाबंद, मूलबंद या जालंधर? जालंधर बंद। ठीक है, प्लावनी श्वास को अंदर लेके रोका जाता है जब तक आपको मूर्छा की स्थिति न आ जाए। कहाँ बताया गया है? ठीक है, हटापर दीपिका में। घेरण संहिता में मेंशन है क्या मूर्छा? घेरण संहिता में मूर्छा नहीं है। मूर्छा है। ठीक है, सहित और केवली। सहित और केवली। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, कमल पत्र के समान होना निम्नलिखित में से कौन से प्राणायाम का परिणाम है? प्लावनी, मूर्छा, भ्रामरी और चंद्रवेदी? प्लावनी का बताया गया है। कमल पत्र समान में हल्का श्लोक है ना वो तो? हटापर दीपिका में। कि कमल के पत्ते के समान हल्का हो जाता है योगी। दीपिका का 8वां खंड है। 8वां नंबर श्लोक है, हाँ वही होना चाहिए। ठीक है, मतलब 8वां नंबर पर जो इसमें श्लोक भी दिया गया ना, पत्र मीमांसा करके कुछ ऐसे है, कमल पत्र मीमांसा ऐसे कुछ श्लोक है इसका। ठीक है, उच्च रक्तचाप में लाभकारी है मूर्छा, चंद्रवेदी, उज्जयी, सूर्यवेदी, भस्त्रिका या सभी? मूर्छा और चंद्रवेदी। चंद्रवेदी। ठीक है,
सर मूर्छा मूर्छा कैसे होगा? मूर्छा प्राणायाम भी लाभकारी है उच्च रक्तचाप में। उससे क्या होता है, उसमें तो सांस जैसे रोकनी देखिए, पड़ती है। हाँ, तो सांस रोकनी पड़ती है तो ब्लड का वो भी तो कम होगा ना, फ्लो। समझ गए, हाई बीपी रिलैक्स है। तो होगा ना। एक हिसाब से कुंभक लग रहा है ना, और हाई बीपी में कुंभक के, हाँ, कुंभक जब लगाना इसमें मना है। मतलब कुंभक लगाते हैं तो ब्लड का फ्लो बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ठीक है, और उच्च रक्तचाप में क्या होता है, हार्ट पे ज्यादा प्रेशर आ रहा होता है ना, तभी तो वो फास्ट ब्लड को भेज रहा होता है। समझ आया? इसका स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, इट्स अबाउट द प्रेशर ऑफ आर्टरीज। यस, ठीक है। प्रेशर ऑफ आर्टरीज, एक चीज बताइए, प्रेशर ऑफ आर्टरीज क्यों बढ़ती है? ब्लड प्रेशर का रीजन जब क्या होता है? ज्यादा यूसेज ऑफ एनर्जी होगा तो ऊपर मूर्छा में क्या होता है, पूरी शिथिलता हो जाती है, तो पीएनएस एक्टिव Yeah. होगा, एंड दैट्स व्हाई वो आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करेगा। चलिए, सगर्भ और निगर्भ कौन से प्राणायाम के प्रकार है? शीतली, सहित प्राणायाम, नाड़ी शोधन, उज्जयी या अनुलोम विलोम? सही प्राणायाम। सहित सहित के दो भाग हैं, सहित कहाँ मेंशन है? घेरन घेरन संहिता में। आधा पर दीपिका में भी है क्या? नहीं नहीं, और किस आटा पर हाटा उसमें ग्रंथ में है? सहित बहुत में है, वशिष्ठ संहिता में भी है। वशिष्ठ संहिता में भी सहित प्राणायाम है, उसके भी दो बताए गए हैं, सर योग। सहित और केवली। चार बताएं सहित के। तो हड्ड सूर्य प्रतिदिका भेदी, में भी तो जो भस्त्रिका, 8 शीतली, कुंभक है वो सहित प्राणायाम ही है ना। वो सारे ही साहित्य के अंदर ही आएंगे, सहित में सूर्य और उनका भेदी, अभ्यास तब उज्जयी। तक करना है जब तक कि केवली ना सक्सेस हो जाए। ठीक है, सहित के बाद केवली बताएगा, ठीक है। तब तक अभ्यास करना चाहिए जब तक केवली प्राणायाम सिद्ध ना हो जाए, यही कहा गया है। भस्त्रिका प्राणायाम से निम्नलिखित लाभ होते हैं: ऑक्सीजन स्तर बढ़ता है, रक्त प्रवाह तेज व शुद्ध, वात पित्त कफ संतुलन, या सभी? सभी सभी होता है, ठीक है। शरीर के 16 आधारों पर नियंत्रण के लिए कौन सा बंध जरूरी है? मूल, जालंधर, उद्यान या? और 16 आधारों का वर्णन कहाँ क्या गया है? घेरन संहिता में। घेरन संहिता में, ठीक है। और 16 आधारों का बंधन और किस आसन से होता है? किस आसन से होता है? तो हमने वो देख लिया, बंद देख लिया। मत्स्य से। सर्वांगासन से होता है। जी सर। जालंधर बंद लगता है उस पे। विपरीत करने से होता है। जी सर। हलासन से भी होगा फिर तो। हलासन से भी होता है। जिसमें भी नेक डाउन हो रहा है दैट मींस उससे, उसमें 16 आधार का वो होगा। ठीक है, उससे 16 आधार का कहा गया है। अगर ये ऑप्शन ना हो तो आसन भी दिए जा सकते हैं, ध्यान रहे। सर कौन कौन सा आसन बताया आपने? सर्वांगासन, विपरीत करनी आसन और जालंधर बंद हलासन, लग रहा है। ठीक है। सर्वांग, विपरीत करनी और हलासन। शीर्षासन भी हो जाएगा। शीर्षासन में लगता है क्या? कर्णपीड़ासन भी होगा। कर्णपीड़ासन। कर्णपीडासन तो वो तो एडवांस वाले आ गए ना, जिसमें भी लगेगा चिन्ह वो होगा, ठीक है, ये ध्यान रखें। जीवन जीने की इच्छा कौन से चक्र से सीधा संबंधित है? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, विशुद्धि? मूलाधार। बेसिक इंस्टिंक्ट। जीवन जीने की इच्छा मूलाधार चक्र से संबंधित है। रक्त परिसंचरण के लिए कौन सा बंध सीधा संबंधित है? जालंधर, उद्यान, मूलबंध, महाबंध? उद्यान बंद। उद्यान बंद। ठीक है, रक्त परिसंचरण के लिए उद्यान बंध जिम्मेदार होता है, सीधा संबंधित है। हाट पर दीपिका के अनुसार महाबंध की विशेषता क्या है? कुंभक के साथ गर्भवती महिलाएं कर सकती हैं, अंतः कुंभक के साथ, या सभी? कुंभक के साथ। कुंभक के साथ। कुंभक के साथ। महावेद के साथ, महामुद्रा और महाबंध। कल रहित बताइए, महावेद के साथ। इसमें अंतः कुंभक की बात की गई है। अंतः कुंभक के साथ किया जाता है महाबंध।
क्लियर है? अंतःकुंभक मीन्स सांसों को अंदर रख के। इसकी विशेषता क्या बताई गई थी, बताएंगे कोई? ये महामुद्रा महामुद्रा और महाबंध के साथ। महाबंध की विशेषता क्या थी और ये विशेषता काल क्या के है? दार काल पाश का नाश करता है ये। मन के दार ये में स्थित हो जाता मन है। और के आपको दार पता है केदार एक ये आसन है, महाबंध ऐसा है जिससे आप प्राण को सुषुम्ना में प्रवेश करवा सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल वे में देखें तो महाबंध एक ऐसी स्थिति है जिससे कुंडलिनी जागरण सुषुम्ना के प्रवेश के लिए कहा गया है, प्राण का प्रवेश, अगर अंतः कुंभक के साथ करते हैं तो। बाकी आप उसके हिसाब से भी हटा प्रदीपिका के हिसाब से देख लीजिएगा। कुंडलिनी जागरण शायद शिव संहिता में है ना? शिव संहिता में है। ठीक है, उन्होंने कहा कि प्राण को किधर करना है, ऊपर की तरफ। जब हम तीनों बंद लगाते हैं ना एक साथ, तो जब उड्डयन लगाते हैं तो हम प्राण को ऊपर की तरफ धकेलते हैं, क्योंकि जालंधर बंद ऑलरेडी लगा हुआ है, तो वो प्राण कहाँ प्रवेश करता है, सुषुम्ना में। चलो, महामुद्रा व महाबंध किसके बिना फल रहित बताए गए हैं? महावेद, कपालवार, केसरी या प्राणायाम। महावेद। महावेद के बिना महामुद्रा महाबंध फल रहित है। महावेद। कौन सी मुद्रा द्वारा यौन स्राव को भी खींचकर ऊपर ले जाया जाता है? शक्ति चालन, खेचरी, बजरौली या महामुद्रा? यौन स्राव को भी खींचकर ऊपर ले जाया जाता है। खेचरी। वज्रोली। खेचरी मुद्रा में बजरोली है। वज्रोली है सर। कहाँ मेंशन है? शक्ति चालन है सर। सभी अलग अलग कह रहे हैं, कहाँ मेंशन है? एक्चुअली खेचरी में लिखा है कि वीर्य को ले जाना चाहिए। यहाँ जो आंसर दिया हुआ है वो खेचरी दिया हुआ है। हाँ, खेचरी में ही लिखा है। ठीक है, जो मेरे पास आंसर है उसमें खेचरी दिया हुआ है। ठीक है, जिन्हें ऐसा लग रहा हो कि सर कुछ और ही है तो वो श्लोक देख लें एक बार। ठीक है, खेचरी वाला। बुढ़ापा रोकने में कौन सी मुद्रा सहायक बताई गई है? विपरीत करनी, महामुद्रा, ज्ञान मुद्रा या महावेद? विपरीत करनी। विपरीत करनी। विपरीत करनी मुद्रा। मैंने अभी भी बताया था कि वो अमृत का श्राप जो कहा गया है, जो चंद्रमंडल से होता है, जब 16 आधारों का बंधन हो गया तो बुढ़ापा तो ऐसे ही रुकेगा ना। वो जो अमृत का श्राप होता है वो कहाँ रुक जाता है? नीचे ही। उसका स्थान कहाँ बताया गया? सूर्य का स्थान कहाँ है? नाभि में। नाभि में। चंद्र का स्थान वो तालू के पास। तालू के पास। ठीक है, और चंद्रमा से जो अमृत का। हाँ, एक बात बोलने सर, महावेद और विपरीत करनी दोनों में ही बोला है वलीतम पलितम। हाँ सर, महावेद में भी मैंने पढ़ा था वलित पलित रोग दूर हो जाता है ना, तो इसीलिए हाँ, मैंने महावेद करेक्ट है। बोला था। ठीक है, तो इसका दोनों रख लीजिएगा। ठीक है, के लिए महावेद में भी बोला गया है सर। महावेद में भी है और विपरीत करनी में भी है। यूज किया गया है। ठीक है, तो दोनों के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा इसमें। ठीक है, विपरीत करनी भी और महावेद भी। इसका आंसर चेंज कर लीजिएगा 47 का। सर कौन सा आंसर चाहिए? इसमें दोनों में लिखा हुआ है तो दोनों ही मानेंगे। ठीक है, विपरीत करनी भी और महावेद भी। जो बलित और पलित का नाश कहा गया है वो इसी में कहा, दोनों में कहा गया है। ठीक है, बलित और पलित क्या था? बाल पकना और वो था ना बलित और पलित। चेहरे पे झुर्रियां और बाल और बालों का पकना। तो फिर उसको बुढ़ापे में कहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं? झुर्रिया आना सर वही बुढ़ापा ही तो आता है, अब बाल पकता है तो। सर इसलिए बुढ़ापे का वर्ड भी यूज किया गया है सर उसमें। उससे संबंधित नहीं है। ठीक है, फिर दोनों लिख लीजिएगा। ठीक है, इसमें दोनों लिख लीजिएगा। और किसी में है या इन्हीं दो मुद्रा में है ना? मांडुकी मुद्रा में मांडुकी में है, घेरण में। बलित पलित हो। ठीक है, मांडुकी में है घेरण तीन मुद्रा कर लीजिएगा। ठीक है, बजरौली मुद्रा में मूत्र द्वार में प्रवेश के लिए नली की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 18 से 5 इंच, 20 12 से 15, 18 से 20 या 9?
9 इंच है सर 9 शायद। इंच 12 से 15 इंच ऑप्शन ख, ठीक है। ओके 12 से 15 इंच बताई गई है। हटा पर दीपिका व घेरण संहिता में क्रमशः कितनी मुद्राएं, कितनी कितनी मुद्राएं हैं? 10, 25, 10 10 25 10 और 10 25 25 ठीक है 10, 25, जिसमें 7 और 3 बंद बताए गए हैं, ठीक है। और घेरण संहिता में 16 मुद्राएं, 5 धारणा धारणा और 4 बंद बंद, मूल बंद, उद्यान बंद और महाबंद, महाबंद। ठीक है। जालंधर बंद, 1, 4 हो गए। मूलाधार से सहस्त्रार्थ तक, मूलाधार से सहस्त्रार्थ चक्र तक षट चक्रों का ध्यान करना कौन सी मुद्रा की विशेषता है? योनि मुद्रा, काकी मुद्रा, नवु मुद्रा या मांडुकी? योनि योनि मुद्रा। मुद्रा कहाँ योनि मेंशन मुद्रा है? योनि मुद्रा घेरण संहिता में घेरण में घेरण योनि से मुद्रा घेरण में, एक जगह और भी मेंशन है, शिव संहिता में, शिव शैता में, हाँ उसमें पंच धारणा में है पर हाँ। शिव संहिता में भी बताई गई है ना योनि मुद्रा? एक सर यस शिव संहिता में जी सर। जी सर उसको क्या बोला है वो शेषव शेषावतार, शंकर योग शंकर योग कहते हैं ना, शांकर योग हाँ शंकर योग। और उनकी सबसे प्रिय मुद्रा कौन सी कही गई है? शांकर योग वज्रोली मुद्रा को बोला गया है। योनि शांकर मुद्रा को योग क्या कहा गया है शिव संहिता में? बोला गया है। वज्रोली मुद्रा को बोला गया है शांकर योग। ओके योनि और मुद्रा के और सबसे प्रिय नाड़ी कौन सी बताई गई है? चित्रा चित्रा नाड़ी। नाड़ी। चित्रा नाड़ी ठीक है। और शिव की सबसे प्रिय मुद्रा कौन सी बताई गई है? कुछ ऐसा है मेंशन? नहीं नहीं है ना? केसरी मुद्रा होगी सुषमना हो सकती है। संभवी नहीं, वो मेंशन नहीं योगी है सर, वल्लभा mention नहीं। हाँ योगी वल्लभा सुषमना ठीक है। तुरंत ऊर्जा उत्सर्जन कौन सी मुद्रा की विशेषता है? संभवी, शक्ति चालन, अश्विनी या काकी? अश्विनी अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा है, ठीक है। शांभवी अश्विनी, नॉट संभवी। अश्विनी है। संभवी मुद्रा तो शिव की सबसे प्यारी मुद्रा है। हाँ सबसे प्यारी मुद्रा संभवी कहा गया है, शांभवी मुद्रा है। ठीक है। भुजंगिनी मुद्रा किस मुद्रा के समतुल्य है? तड़ागी, काकी, मांडुकी या पासनी? कहाँ मेंशन है मांडुकी भुजंगिनी मुद्रा? मम्मा हत रत्नावली आधा रत्नावली, घेरण संहिता में कहाँ मेंशन है? नहीं है। अच्छा आधा रत्नावली में है, हट रत्नावली में हाँ रत्नावली में, हाँ ठीक है। भुजंगिनी। अच्छा वो उसमें पासनी का पासनी। करण और भुजंगिनी दोनों रत्नावली में। हट रत्नावली में, बिल्कुल ठीक है। किसके समान है? काकी मुद्रा के समान है। सर मांडुकी ये दोनों ही जो उसमें पीडीएफ में आंसर आए वो दोनों ही श्लोक में ऐसा है नहीं क्या? सर जो आप आंसर किए उसके हिसाब से बोल रहे हो। आंसर की, मेरे आंसर की मांडुकी में में तो काकी खेचड़ी मुद्रा है। के जैसे जो जो मांडुकी है ना उसमें तो हम वो आप रंग को पीछे ले जाके जैसे खिचड़ी जैसा ही होता है ना थाली में तो ये वो नहीं होगा। घुमाते हैं उसको। वो तो खेचड़ी के अकॉर्डिंग हो हाँ जाएगा फिर। तो इसलिए काकी ही होना चाहिए। तो खेतड़ी का छोटा फॉर्म समझ लीजिए मांडुकी। ठीक है। हाँ तो मांडुकी भी कहाँ मेंशन है? घेरण्य सहित घेरण घेरण्य संहिता में में मांडुकी का वर्णन है, ठीक है। हम्म। ओम क्या है? प्रणव, प्राण, वायु या सभी? प्रणव। प्रणव। प्रणव हंस योग किसे कहा गया है? मंत्र योग, सोहम जप, शिव योग या तंत्र योग? सोहम जप। सोहम जप। ठीक है। हंस योग सोहम जप को कहा गया है। योग निद्रा के कितने प्रकार बताए गए हैं? 2, 13, 23 या 3? 3 प्रकार। 3 योग निद्रा के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, ओके। ठीक है। बताएंगे अंतर क्या मार्ग से है? हैं किन्हीं को याद है इसका?
पीडीएफ आप लोगों के सभी के पास है ना, जो मैंने सेंड किया था जब मैंने पढ़ाया था, तो आप लोगों को पीडीएफ सेंड किया था एक। देखिए योग निद्रा के कितने हैं, 1, 2 और 3। पहला क्या है, पैरों से सिर की तरफ अंगों की एकाग्रता ले जाते हुए शीतलीकरण करते हैं। दूसरे में इसमें ब्रह्मा विषयों का ध्यान कराते हैं। और तृतीय में क्या है, इसमें सूक्ष्म विषयों का ध्यान कराया जाता है। क्लियर हुआ? तो 3 है। प्रकार या चरण भी कहें तो सर ये स्टेप आ गया ना। स्टेप होंगे तो स्टेप होंगे सर, टाइप नहीं होगा। एक्चुअली मतलब टाइप ग्रंथ में तो कुछ नहीं लिखा है। किसमें? रत्नावली में, हठ रत्नावली में इसके कोई टाइप नहीं दिया। इसमें कुकुटासन के दिए हैं, मयूरासन के दिए हैं और पद्मासन के दिए हैं। ये ये तो योग निद्रा बिहार है। स्कूल ऑफ योगा का है ना। ये बिहार स्कूल ऑफ योगा का है। तो ये हठा योग निद्रा। रत्नावली कहाँ जा रहे हैं? योग निद्रा एक आसन भी है हठ रत्नावली में ना। योग निद्रा आसन वो उसमें अलग कोई है, डिटेल तो बताया नहीं है। वो योग निद्रा आसन डिफरेंट है। हाँ ये गाइड करते टाइम जो स्टेप बताए गए हैं कि वो इसी पहले के क्या चरण करना है, प्रकार सेकंड और या थर्ड में चरण क्या भी करना कह सकते हैं इसको, ठीक है? है। ध्यान रखें, प्रकार या चरण भी कह सकते हैं। ओके क्लियर हुआ? जी। अंतर्मौन ध्यान किसकी देन है? लाड़ी महाशय, स्वामी शिवानंद, महेश योगी, सत्यानंद सरस्वती। सत्यानंद सरस्वती। सत्यानंद सरस्वती। सत्यानंद सरस्वती अंतर्मौन ध्यान, ठीक है? सोहम सोहम यह किसकी विशेषता है? अंतर्मौन, अंतर्मन ध्यान, अजपा धारणा, सिद्धि योग या योग निद्रा? जप धारणा। ठीक है, अजपा धारणा से रिलेटेड है। निम्न में से कौन से ओम ध्यान के चरण है? स्पंदन पुनरावृत्ति, ओम रूप में, ब्रह्मांड में ध्वनि कंपन या सभी? सभी। इसका सभी है, ठीक है? ओम के सारे चरण है ये। विपस्सना ध्यान में शामिल नहीं है। प्राकृतिक श्वास प्रश्वास, मन प्रक्रिया पर पूर्ण ध्यान, बार बार एकाग्र करें या योग निद्रा? योग निद्रा। योग निद्रा। योग निद्रा। योग निद्रा तो खुद ही एक अलग ध्यान है ना, योग निद्रा नहीं है। ठीक है? प्रेक्षा ध्यान किसकी देन है? जैन, बौद्ध, सिख या हिंदू? जैन। जैन लोग। जैन। प्रेक्षा ध्यान जैनिज्म में, ठीक है? प्रेक्षा ध्यान के 5 सूत्रों में शामिल नहीं है। भावना, वाणी, श्रुति, मैत्री, भोजन या व्यवहार? व्यवहार। ठीक है, व्यवहार प्रेक्षा ध्यान के 5 सूत्रों में शामिल नहीं है। MBSR के 3 चरणों में क्या शामिल है? शरीर स्कैनिंग, ध्यान, योगाभ्यास या सभी? सभी। ठीक है, MBSR फुल फॉर्म? यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या है फुल फॉर्म? माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक। ठीक है, माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक। ठीक है, माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक, ठीक है, MBSR। MSRT में रोगी की चिकित्सा की जाती है मंत्रों द्वारा, भाप द्वारा, ध्वनि तरंगों का और व का और ग दोनों। MSRT क्या है? MSRT का क्या है? और मैं बता देता हूँ MSRT क्या है। Mind sound resonance technique. माइंड साउंड रिजोनेंस टेक्निक। प्रेक्षा ध्यान It is developed by S. Vasu. MSRT, यस, माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक। इस तकनीक इसको कहते हैं मन ध्वनि कहते हैं। यह तकनीक स्वामी विवेकानंद अनुसंधान एस व्यासा द्वारा डिजाइन किया गया है। ध्वनि कंपन तरंगों का प्रयोग करने वाली शक्तिशाली तकनीक है। इस प्रक्रिया में पूरे शरीर में श्रवण, श्रव्य और मानसिक ध्वनियों व मंत्रों दोनों के द्वारा
प्रतिध्वनि उत्पन्न की जाती है। इन ध्वनियों के द्वारा आंतरिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। 10 दिन का कोर्स है विकलांगता, अकड़न, दर्द व चिंता में दिया जाता है। ठीक है, मानसिक ध्वनि और जी मंत्रों। थैंक यू। राजयोग ध्यान के 5 चरण में क्या शामिल नहीं है? विश्राम, वसूली, एकाग्रता, चिंतन, धारणा और ध्यान। धारणा। धारणा इसमें शामिल नहीं है। बाकी कौन कौन से हैं? विश्राम, वसूली, एकाग्रता, चिंतन और ध्यान। ये राजयोग ध्यान के 5 चरण है। सर वसूली का ठीक है, मतलब क्या होगा इसमें? वसूली राजयोग, हाँ ठीक है। ब्रह्म कुमारी के जो 5 चरण है, ठीक है, ब्रह्मचारी राजयोग के 5 चरण, एक विश्राम, एकाग्रता, चिंतन और ध्यान। ठीक है, वसूली अधिक सार्थक व वास्तविकता का अनुभव करना। ठीक है, यहाँ वसूली का अर्थ क्या है? अधिक सार्थक व वास्तविकता का अनुभव करना, जो रियलिटी है। ठीक है, विश्राम क्या है? तनाव के बारे में जानना, शक्ति की स्थिति में मन व शरीर को लाना, जंगल में विश्राम, मांसपेशियों की विश्राम, श्वास के साथ विश्राम। एकाग्रता, सांस पर एकाग्रता, बिंदु पर एकाग्रता, शांति, शब्द पर एकाग्रता। चिंतन, विचार पर जोर देना। ठीक है, ध्यान क्या है? एक विचार पर ध्यान केंद्रित करना। यह ध्यान का एक रूप है जो सभी लोगों के लिए सुलभ है। मंत्रों के बिना ध्यान है, खुली आंखों के साथ करते हैं। क्लियर है? जी। इसको डेवलप करने वाले कौन है? ब्रह्म कुमारी। का अनिर्वचनीय योग किसकी देन है? स्वामी कुवल्यानंद, महर्षि महेश योगी, श्री तुलसी, स्वामी दयानंद। महर्षि महेश योगी। अनिर्वचनीय योग किसकी देन है? महर्षि महेश योगी। महेश योगी। उनका भावती ध्यान भी है ना? हाँ जी, ये वही है। उसी के बारे में। ठीक है, जैन बौद्ध ध्यान में क्या कराया जाता है? जागरूकता, निद्रा, ध्यान या धारणा? जागरूकता। ध्यान। जागरूकता। जागरूकता। ठीक है, योग निद्रा बिहार स्कूल ऑफ योगा निम्नलिखित में से किसकी तकनीक मानी जाती है? धारणा, प्रत्याहार, ध्यान या प्राणायाम? ध्यान। प्रत्याहार। प्रत्याहार। योग निद्रा प्रत्याहार है या ध्यान है? ध्यान होना चाहिए। प्रत्याहार। लेकिन ये ध्यान है सर। प्रत्याहार पे आधारित है। बेस होगा प्रत्याहार। इंद्रियों को अंतर्मुखी करना। अंतर्मुखी सर जैन वाला ध्यान था, जागरूकता नहीं है। वो जागरूकता ही है। ठीक है, जैन बौद्ध की महायान शाखा का हिस्सा है व जापानी संस्कृत का। इसमें अनुशासन के साथ जागरूकता कराई जाती है। ठीक है, यस सर। योग निद्रा क्या है? योग निद्रा बिहार स्कूल ऑफ योगा दयानंद सरस्वती, योग निद्रा दयानंद सरस्वती द्वारा यह सत्यानंद योग निद्रा दी गई है। यह एक प्रत्याहार तकनीक भी है। ठीक है, सर इसे इसका पीडीएफ भेजा हुआ है आपने? हाँ जी, बहुत पहले। ठीक है, प्रत्याहार की भी तकनीक है। इसका आंसर करेक्ट कर लीजिएगा, इसमें ध्यान आ गया है। ठीक है, 67 है ना? नहीं, ठीक है, प्रत्याहार ही है। आंसर में भी प्रत्याहार है। ठीक है, स्वर्णिम सविता की ध्यान धारणा के चरण कौन से हैं? संग्रहण चरण, विसर्जन चरण, क व ख दोनों या अल्प चरण? और खा दोनों। संग्रह और इसके 2 चरण विसर्जन। बताए गए हैं, संग्रह और विसर्जन चरण। ठीक है, और कहाँ की है स्वर्णिम सविता की ध्यान? किसकी देन है?
राम शर्मा जो है पंडित राम शर्मा, राम शर्मा आचार्य, DSVV की। हरिद्वार। ठीक है, DSSB, देश संस्कृति विश्वविद्यालय।